गाइस वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दिस इज पंगिल कपूर। जैसे आप जानते हैं कि मैंने पजल सीरीज़ जो है उसे शुरू किया था। दो पजल जो है वो आप तक पहुंच चुकी है, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। और जो नए सब्सक्राइबर्स हमारे साथ इन दिनों जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी को बता दूं, प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर पिछली वीडियोज़ जो हैं पजल के रिगार्डिंग आप उन्हें देखिएगा। दो पजल जो हमने करी थी, एक थी हमारी फ्लोर बेस्ड पजल, दूसरी थी हमारी डे बेस्ड पजल। आज जो मैं लेके आया हूँ ये है हमारी स्ट्रेट लाइन पजल। टोटली प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो बैंकिंग एसोसिएट का हो चाहे वो पीओ का हो। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, सुनिएगा। देखो, कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पीओ और बैंकिंग एसोसिएट की जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसमें जो पजल्स आएंगी उनमें फ़र्क होता है, फ़र्क डिफरेंस होता है, पीओ की हार्ड होंगी। नहीं, सिर्फ डिफरेंस क्या है, मान लीजिए अब पीओ और बैंकिंग एसोसिएट दोनों के प्री में 4 पजल्स आ रही है, बैंकिंग एसोसिएट में भी 4 पजल्स आ रही है 20 नंबर की, पीओ के प्री में भी 4 पजल्स आ रही है 20 नंबर की। तो होगा क्या, बैंकिंग एसोसिएट की 4 पजल्स जो है वो टोटली ईजी रहेंगी, बहुत ईजी वे में सॉल्व होगी, सिंगल वेरिएबल होगी, सीधे सॉल्व कर सकते हो। बट पीओ में क्या होगा, 3 पजल्स जो है वो होगी बैंकिंग एसोसिएट के लेवल की, 2 से 3 पजल्स जो है वो बैंकिंग एसोसिएट के लेवल की होगी, बिल्कुल इजी। और कभी कभी एक 95% चांसेस की एक ऐसी पजल आपको मिलेगी जो डिफिकल्ट होगी। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि उसको करना इम्पॉसिबल है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगी। तो इट मीन्स अगर मैं 4 में से 3 पजल्स की बात करूँ, वो पीओ और ये बैंकिंग एसोसिएट दोनों में एक जैसी रहने वाली है। तो आप ये मत समझिएगा कि ये प्री में पूछ सकता है बैंकिंग एसोसिएट के बट पीओ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पीओ में भी पूछ सकता है प्री में, बैंकिंग एसोसिएट के प्री में भी, और आने वाली कई सारी ऐसी पजल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा ऐसा है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जैसे मैं पजल की सेक्शन चेंज करूंगा, मान लीजिए हमने पहले पढ़ा कौन सी पजल्स, सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी हमने, फ्लोर बेस्ड पजल्स, ऊपर से नीचे। ऑब्वियसली एक बिल्डिंग के जो फ्लोर्स होते हैं वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर इसी फॉर्म में होते हैं। डे बेस्ड पजल जब मैंने बताया तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्योंकि मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, देन वेडनेसडे आता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे लिखते हैं, और मैं ऐसा बोलूँगा कि वो अप्रोच सही इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें आपको गलती लगने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ गैप्स जब आप ढूंढोगे वो थोड़ा सा मुश्किल कभी कभी हो जाता है। क्यों हमने ऐसी चीज़ करनी है जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, ठीक है। तो अभी जो आज मैं लेके आया हूँ स्ट्रेट लाइन पजल है, बहुत इजी है, समझते हैं कैसे करना है। आज के बाद जब भी कोई स्ट्रेट लाइन पजल आएगी इसी वे में अप्रोच करिएगा। दूसरा, जैसे कि आपको इससे पहले एक वीडियो मिली होगी जहां मैंने पंकिल एंड शोएब सर जो है दोनों ने एक आपके साथ एक सेशन जो है वो लाया था, जहां बताया था कि कल से हम एक मोटिवेटिंग सीरीज़ जो है वो शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर की। और मोस्ट प्रॉब्ली हमारी कोशिश रहेगी कि हर वीक आपको एक जो वीडियो है उसके रिगार्डिंग मिलते रहे। और ये सीरीज़ जो है आपको जान के बहुत खुशी होगी कि बीइंग अ टीचर मैं, शोएब सर या कोई और टीचर नहीं, टोटली जो कि स्पेशलिस्ट है, जो मेंटल हेल्थ के साथ डील करता है, जो कि इंचार्ज है जम्मू की जो साइकेट्रिस्ट एंड ड्रग डी एडिक्ट सेंटर जो है उनका, उनके साथ हमने जो इस सीरीज़ है उसको शुरू करना है। कल आपको इसका पहला सेशन मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेंटल हेल्थ, बिकॉज आपको पता है कि एक इंसान की फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है, रीज़न देखो, बहुत सारी एग्जांपल्स कोरोना वायरस के दौरान, पैंडेमिक के दौरान हमारे सामने भी आई है, और इससे पहले भी हम बहुत बार देखते आ रहे हैं कि सक्सेस होने के बावजूद, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया होने के बावजूद, इन टर्म्स ऑफ मनी का कोई इशू ही नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत स्टेप उठाते हैं, बोला नहीं चाहिए बट कुछ सुसाइड करते हैं या कुछ ऐसे काम करते हैं कि वो अपने आप को हार्म पहुंचा रहे हैं, बट वो गलत है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंसान को ना कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, सक्सेस मिलने के बाद भी इंसान सेटिस्फाई नहीं होता है। देखो, आज मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स ने क्लर्क का फॉर्म भरा है, तो क्लरिकल फॉर्म जॉब लगती है अगर उनकी, फिर 1-1.5 साल के बाद उनको फील होगा मैं पीओ क्यों नहीं बना, मेरे को पीओ बनना है, तो चलो मान लो पीओ बन जाएंगे। फिर 2-3 साल के बाद होगा यार मेरे को बैंक मैनेजर बनना है, पीओ दैट इज असिस्टेंट मैनेजर नॉट बैंक मैनेजर, ठीक है, तो वो बोलेगा बैंक मैनेजर बनना है। फिर कुछ महीनों बाद, 1 साल के बाद हो सकता है बोलेगा मुझे जेके बैंक का चेयरमैन ही बना दो, क्योंकि सेटिस्फेक्शन जो है इंसान को नहीं मिलती। जो चीज़ आपके पास है आपको उसकी कदर नहीं होती, ये चीज़ होती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ भी इंसान करेगा उसमें उसको सेटिस्फेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो बीइंग ए टीचर बता रहा हूँ, जो आपको स्पेशलिस्ट जिनके साथ हम आपका रूबरू करेंगे उनको वो तो बहुत टेक्निकल टर्म्स में, मेडिकल टर्म्स में आपको ये चीज़ें बताएंगे। आई होप एंड आई नो, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ इसके रिगार्डिंग कि आपको बहुत हेल्प होने वाली है उनके सेशन से।
तो आई थिंक कल उनका फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और मैंने पहले भी बताया आप ट्राई करिएगा खुद से सॉल्व करने की, नहीं होती तो फिर हम सॉल्व तो कर ही रहे हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। तो गाइज शुरू करने से पहले हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे खुलता है भाई आपको पता होना चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता तो अब जब वीडियो ओपन करेंगे ना यूट्यूब पे तो राइट साइड में आपको एक अप और डाउन एरो मिलेगा, उसे क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, वहाँ डिटेल्स दी हुई हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते, देखिए बोल रहा है कि देयर आर 8 फ्रेंड्स हैं हमारे पास, EFGHLMN O, ये हमारे पास 8 फ्रेंड्स हैं और सीटेड इन स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी सी लाइन में बैठे हैं। फेसिंग नॉर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया फेसिंग नॉर्थ हो या फेसिंग साउथ हो, चलो ये तो एक जैसा मान सकते हो आप, नॉर्थ को ऊपर डायरेक्शन ले लेना, साउथ को नीचे, बट ये हो गया, इसमें इशू नहीं आएगा। बट कभी बोलता है सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, उसको बहुत कंसंट्रेशन से करना है, इधर भी चाहिए कंसंट्रेशन। अब कितने लोग बोले, इन्होंने 8 लोग बोले, चलिए हम पहले उनको बिठा ही देते। 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। देखो फेसिंग नॉर्थ है तो सबके एरोज जो है वो मैंने ऊपर की ओर रखे, बट क्या हमें एक ही पॉसिबिलिटी से सॉल्व करना चाहिए? नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमें जब भी ये सॉल्व करना है तो 2 पॉसिबिलिटीज लेके करना है, चाहे उसका यूज हो चाहे ना भी हो। ये लीजिए सेकंड पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एरोज भी बना लेते हैं। अब देखिए जब भी आप सेकंड पॉसिबिलिटी बनाओगे तो एरो के नीचे एरो आना ज़रूरी है ताकि आपके पजल जल्दी सॉल्व हो। कहीं आपने ये सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ से शुरू की ना तो आपको फिर दिक्कत आएगी, ऊपर भी काउंट करने पड़ेंगे, नीचे भी काउंट करने पड़ेंगे, आपको पता चलेगा मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। देखिए O सिट्स एट एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द लाइन, O जो है ये एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा है लाइन के। देखो एक्सट्रीम का मीनिंग क्या हो गया, बिल्कुल, राइट एंड का मीनिंग ये हो गया राइट एंड, तो एक्सट्रीम राइट जो होगी वो ये पोजीशन होगी, ठीक है। तो O बैठा है कहाँ पे, एक्सट्रीम राइट पे। ये लीजिए हमने O को फिट कर दिया, बट हम नीचे भी करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया एट वन टाइम यू हैव टू टेक 2 पॉसिबिलिटीज, ऑल्दो देयर इज नो यूज ऑफ पॉसिबिलिटी एट दिस टाइम, बट आने वाले समय पे हो सकता है कि इसका इस्तेमाल हो। चलिए आगे देखते हैं। ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन O एंड G, O और G के बीच में सिर्फ और सिर्फ कितने लोग हैं, 4 पीपल, 4 है। तो देखिए O है 1 2 3 4, तो ये आ गया हमारे पास G। सिमिलरली O है 1 2 3 4, देखो अब काउंट ना भी करता तो भी तो मैं G के नीचे G लिख सकता था क्योंकि यही तो पोजीशन अभी हमने उठाई, ठीक है। नेक्स्ट पे आते, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट के बोथ F एंड M आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ G, F और M दोनों जो है वो G के हैं इमीडिएट नेबर्स। इमीडिएट नेबर्स मींस G के बिल्कुल साथ। अब बात ये आती है अगर तो वो इमीडिएट नेबर्स हैं G के तो एक ये पोजीशन आ गई, एक ये पोजीशन आ गई इमीडिएट नेबर्स वाली। इन्होंने ये बोला कि F और M इमीडिएट नेबर्स हैं G के, बट ये थोड़ी बताया कि F यहाँ आएगा या F यहाँ आएगा। अगर मैं यहाँ F डालूं और यहाँ पे मैं M डालूं तो भी इमीडिएट नेबर्स, यहाँ M डालूं यहाँ F डालूं तो भी इमीडिएट नेबर्स। नहीं बताया तो यहाँ से हमारी पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल होगा ना। फिर ये लीजिए एक बारी में F को यहाँ डाल लेता हूँ और F के साथ M है तो दिस इज M, एक बारी में M को यहाँ डाल लेता हूँ एंड F को यहाँ डाल लेता हूँ। इससे क्या हो गया, हमारी ये जो पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन थी इसे हमने सेटिस्फाई करवा दिया। आइए आगे चलते। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन M एंड L, M और L के बीच में सिर्फ 2 ही लोग बैठेंगे। तो देखिए अगर मैं नीचे वाली कंडीशन की बात करूं, दिस इज M, मैं लेफ्ट नहीं जा सकता क्योंकि कोई है ही नहीं, तो 2 छोड़ के हमने क्या बना देना है, फिर
ये आ गया हमारे पास L, क्योंकि उन्होंने बोला है कि M और L के बीच में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। बट यही काम हमें ऊपर भी तो करना है। जब मैं ऊपर करने जा रहा हूं तो M के 2 लेफ्ट में छोड़ के L यहां भी आ सकता है, 2 लेफ्ट पे छोड़ के L यहां भी आ सकता है। और जब कभी ऐसा होगा तो फिर इसके अंदर भी अलग से 2 पॉसिबिलिटीज बनाते हैं कुछ बच्चे, जो गलती है। मैं आपको बोल रहा हूं दावे के साथ, कोई भी पजल ऐसी नहीं है जो 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज के साथ आप बनाने की कोशिश करोगे और आपको उसमें मदद हो। 2 ही पॉसिबिलिटीज बहुत है, ज़रूरी नहीं है कि 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी से बनाना पड़े आपको। मीन्स कि ऐसे कोई पजल नहीं है जिसे हम विद 2 पॉसिबिलिटीज नहीं बना सकते। चलिए, M और क्या बोला था इन्होंने, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन M एंड L, M और L के बीच में 2 बंदे। यहाँ तो 2 छोड़ के L बना दिया, बट जब मैं यहाँ बना रहा हूँ 2 छोड़ के L यहाँ भी आ सकता है, 2 छोड़ के L यहाँ भी आ सकता है। तो इट मीन्स यू हैव टू वेट। अगली लाइन रीड करो, क्लियर हो जाएगा। देखिए, L इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ O। अभी आपने बोला 2 छोड़ के L यहाँ आता है, और इसने बोला अगर आप L डाल भी देते हो, L इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ O बोल रहे हैं ना, तो O के साथ नहीं ना आ सकता L। हो गया क्लैरिटी, इसने बता दिया L यहां नहीं आ सकता, तो इट मींस फिर अब तो L यहीं पे आएगा, अब नहीं रोक सकता इसको कोई। नेक्स्ट चलते हैं, N सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E। N जो है ये सेकंड लेफ्ट पे बैठा है E के। देखिए, ना तो N है कहीं पे, ना ही E है कहीं पे। अब बनाना कैसे है? N बैठा है ना लेफ्ट पे E के, तो पहले मैं E को बना देता हूं, उसके सेकंड लेफ्ट पे N को बिठाऊंगा। अब E को अगर मैं यहाँ डालूं तो लेफ्ट में N के लिए कोई जगह नहीं है। E को यहाँ डालूं तो ये आ गया फर्स्ट लेफ्ट, ये आ गया सेकंड लेफ्ट, उधर तो M बैठे। E को मैं अगर यहाँ डाल दूं तो N सेकंड लेफ्ट पे है E के, ये आ गया फर्स्ट लेफ्ट, ये आ गया सेकंड लेफ्ट, ये आ गया N। ये लेफ्ट क्यों है? क्योंकि जो इंसान ऊपर देखेगा, मैं ऊपर देख रहा हूं, मेरा लेफ्ट यही है ना, और मेरा राइट यहाँ पे है। तो इस तरह से ऊपर तो फिट हो गया, बट मैं जब नीचे ये करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? नो। व्हाई? बिकॉज अगर मैं यहां E डालूं, मान लो, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पोजीशन ऑक्युपाइड। यहां E डालूं अगर मैं, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट पोजीशन ऑक्युपाइड। यहां E डालूं तो जगह ही नहीं बची लेफ्ट में। टोटली मीन्स कि ये वाली कंडीशन हो गई हमारी रॉन्ग, एंड दिस इज द राइट पॉसिबिलिटी। एक नाम रह गया है EFGHLMNO, EFGH रह गया है, तो यहां पर जो रह गया उसे मैं लास्ट में फिट कर देता हूं, दिस इज H। तो इस तरह से हमारी ये पजल जो है सॉल्व होगी। देखिए कितने मिनिमम टाइम में सॉल्व हुई है, मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा तो समय लगेगा ना। आपने जब ये खुद करनी है तो ये पजल सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की है, उससे भी कम। प्रैक्टिस होनी चाहिए बस इसके ऊपर, और अप्रोच सही होनी चाहिए। सवाल को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू G? G के हिसाब से L किस जगह बैठा है? G ये है, G के हिसाब से L यहां बैठा है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। ये आ गया फर्स्ट लेफ्ट, मगर L देखना है, L इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G, तो सेकंड टू द लेफ्ट का ऑप्शन आ गया हमारे पास D। इट मींस ये आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन O एंड M? O और M के बीच में कितने पर्सन्स बैठे हैं? दिस इज O, दिस इज M, O और M के बीच में 1 and 2 and 3, 3 पर्सन्स बैठे, तो 3 है ऑप्शन में। यस, दिस इज 3। Who among us the following sits exactly between M, L and M और L के बीच में exactly कौन बैठा है? ये M है, ये L है, M और L के बीच में exactly F और G बैठे हैं। F और G हमारे पास आ गया C ऑप्शन। क्लियर गाइज? नेक्स्ट पे आते। Who among us the following people represents the person seated extreme left end of the line? एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है? एक्सट्रीम लेफ्ट, दिस वन इज L, तो ऑप्शन इज L। मैंने हमेशा बोला पजल को सॉल्व करने के बाद जब आप उसके सवाल को आंसर करते हो, आपको वहीं पता चल जाना चाहिए कि आपने जो पजल की है वो सही है। मैं जब भी कोई पजल सॉल्व करता हूँ, जब मैं उसके क्वेश्चन आंसर करता हूँ, तो मेरे को क्लैरिटी मिल जाती है, मेरी पजल बिल्कुल सही है, मैं अनसर्टेनिटी में नहीं रहता। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक पजल में एक सवाल होता है ऐसा, ये वही है। देखो कैसे, बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू N। कह रहा है ये जो आपने अरेंजमेंट बनाया ऊपर, इसके हिसाब से कौन सी बात N के लिए सही है?
तो एक ही बात n के लिए सही होनी चाहिए। देखते, ओनली 3% सिट बिटवीन n एंड o, n और o के बीच में सिर्फ 3 बंदे हैं, दिस इज n दिस इज o, वो तो 2 ही है। ये तो हमारा आंसर नहीं है क्योंकि इसने ट्रू वाला पूछा। नन ऑफ, ये बाद में रीड करेंगे। ओनली 1% सिट्स राइट ऑफ n, n के राइट में एक ही है क्या? ये यहां तो 3 है। e सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ n, इमीडिएट राइट ऑफ n e थोड़ी है, वो तो h है, ये भी गलत। बोथ l एंड f आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ n, n के साथ l और f होने चाहिए, n के साथ l और f वो भी नहीं है। इसका मीनिंग ये चारों ऑप्शंस जो उन्होंने दिए वो सही नहीं है। तो फिर हम क्या बोलेंगे? नन ऑफ द ऑप्शंस इज ट्रू, इनमें से कुछ भी सही नहीं है। और अगर कोई होता तो हम उसको टिक करते। तो आई होप गाइज आपको इस पजल के साथ काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी स्ट्रेट लाइन पजल्स के बारे में। मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊँगा वहाँ हम एक और स्ट्रेट लाइन पजल करेंगे, जहाँ कोशिश करूँगा साउथ फेज वाले हो या फिर मिक्सचर, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ये वाले हो। और आने वाले दिनों पे काफ़ी अच्छी पजल्स भी लेके आएंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको, हर उस पजल पे हम हाथ डालेंगे जिसके ऊपर JNK से बहुत बड़े टीचर्स जो हैं वो हाथ ही डालते हैं, उस पजल पे हाथ डालेंगे, आपको उस पर क्लैरिटी दिलाएंगे। और फिर हम शुरू करेंगे कुछ टेस्ट सीरीज भी। अच्छा, आपने काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर घर के प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन दिया करो। देखो यार, आपको पता है पहले ही बोर्ड पे जगह इतनी होती है कि मैं एक ही पजल लिख सकता हूँ, इसको भी लिखने में आधा घंटा चाहिए, कम से कम 20-25 मिनट्स तो लगेंगे ही। तो इतना पजल लिखने के बाद जगह नहीं बचती कि मैं आपको होमवर्क यहीं पे दूं। कोशिश करूंगा आने वाले टाइम पे, थोड़ा समय दो मुझे, PDF के फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पजल प्रैक्टिस के लिए दे दिया करूंगा, और जो कि इसके साथ मिलती जुलती होगी, इसके साथ मीन्स जो उस दिन पढ़ाई होगी। अगर पूरे इंडिया में भी उठा के देखोगे ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूब चैनल होगा जहाँ पे ये पूरा पजल लिख के आपको करवाया जाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्क्रीन्स ऐसी यूज़ की जाती है। लॉकडाउन खोले तो वो सब चीज़ें भी आपके लिए हम लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।